करेण पावेन सलिलमुद्धृतं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्। और महाराज पलक झपकते ही महाराज भगवान ने उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, धड़ाम से दो टुकड़े हो गए, भयंकर शब्द हुआ। वही धनुष यज्ञ महाराज जैसा जिस प्रकार मेरे राघव जी ने धनुष तोड़ा था, लेत उठावत खेचत गाड़े और काहू न लखा देखी सब ठाड़े, उसी प्रकार यहाँ मेरे कन्हैया ने भी कोई नहीं समझ पाया, दो टुकड़े कर दिए। और जो आवाज हुई कंस के कानों के पर्दे महाराज फटने को हो गए, ऐसी आवाज हुई। और महाराज कहते हैं देखते ही देखते महाराज बड़े बड़े दुष्ट राक्षस जो कंस ने सैनिक लगा रखे थे सब आए देखने लगे महाराज, सब देखने लगे, अरे इतना छोटा सा बच्चा, अभी तो दूध के दांत टूटे होंगे। कुछ दौड़े दौड़े महाराज कंस के पास गए, महाराज गजब हो गया, इतना छोटा सा बच्चा और इतना भारी धनुष को तोड़ दिया, इतने भारी धनुष को तोड़ दिया, दो टुकड़े कर दिए महाराज। अब तो महाराज आगे चले कंस को महाराज यह बात पता थी कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, और ये भी ब्रह्मा जी ने कह दिया था, कंस जिस दिन जो कोई भी इस धनुष को तोड़ देगा कंस समझ जाना वो तुझे छोड़ नहीं सकता। अब समझ गया कंस। और अब उसे वो याद आ गई, नारद जी ने कहा था कब, जब जन्म भी नहीं हुआ था तब कहा था कैसा होगा, बोले काला काला होगा, घुंघराले बाल वाला होगा, बंसी वाला होगा। अब उसको महाराज जहां देखो वहीं काला काला नजर आता है महाराज। और कहते हैं महाराज ये काला काला क्या है, कहते हैं जिस समय काले काले यमदूत जब जीव की मृत्यु निकट आ जाती है ना, तो कुछ दिन पहले से ही उसको स्वप्न दिखने लगे, बुरे स्वप्न आने लगते हैं, कहीं काला घोड़ा दिखेगा, कहीं काला गधा दिखेगा, कहीं व्याघ्र दिखेगा, कहीं काला विभत्स दुष्ट राक्षस पुरुष दिखाई देने लगते हैं। वही कंस के साथ होने लगा महाराज। स्वप्ने प्रेत परिस्वंग खरे आनंद साधन। हाँ महाराज, भूत प्रेत स्वप्न में कंस को बुलाते हैं, आजा तू तो हमारा मित्र है, आजा गले लग जा, आजा महाराज कंस को स्वप्न में बुलाने लगे, चुड़ैल बुलाती है, आजा तू तो हमारा सखा है, आजा। ओ महाराज खरियानम, आजा आलिंगन कर, खरियान गधा, खर गधा दिखाई देने लगे महाराज। ऐसे घोर घोर शब्द कानों में होने लगे, मृत्यु के संकेत आने लगे। अब तो महाराज हाथी की बारी आई, कुबलिया पीर को दरवाजे पर बांध रखा था महाराज, रंगभूमि से आगे राजमहल के दरवाजे पर जैसे ही आएगा तो सारथी को कह रखा था कि कुबलिया पीर हाथी के द्वारा उद्धार करवा देना है, मरवा देना है। कहते यमः साध्यते अम्बष्ठाम्बष्ठमान कर गौ देहिया परमाचिरम नो चेत सकुंजरम त्यक्त्वा नयामि साधनम। कहते हैं महाराज हाथी में, उस हाथी में इतना बल था, इतना बल था, क्या कहा जाएगा कि उस हाथी से यम से तो कोई बच सकता है, लेकिन उस हाथी से कोई नहीं बच सकता। यम साधनम यमई साध्यते यम नित्यम। महाराज 100 प्रकार से इतना विशाल बलशाली हाथी, और जैसे पहुंचे वहां पर हाथी को इशारा किया, सारथी ने हाथी सूंड में महाराज कृष्ण को पकड़ना ही चाहता था कि मेरे कृष्ण प्रभु ने महाराज हाथी के उस दांत को पकड़ा, सूंड ऐसी बढ़ाई उसने पकड़ने, भगवान ने सूंड को नहीं उसके दांत को पकड़ा और ऐसे पटक दिया महाराज, ऐसे पटक दिया जैसे मानो छोटा बच्चा कोई गेंद उठाकर फेंक दे। इस प्रकार हाथी को पटक दिया महाराज। दोनों भाइयों ने महाराज दांत पकड़े और महाराज दांत पकड़े, दांत पकड़ करके महाराज दांत खींच लिए हाथी महाराज वहीं गिरा, और महाराज जैसे गिरा रक्त रंजित हो गया हाथी, दांत खींच लिए, वो जो रक्त वो उछटा छोटी छोटी बूंदें करके कृष्ण बलराम के महाराज संपूर्ण शरीर पर आ गया। और महाराज कहते हैं संतों ने उस स्वरूप को देखा तो वो रक्त की बूंदें ऐसी लग रही थी मेरे गोविंद के चरणों में जैसे मानो किसी ने गुलाब की पंखड़ियों से स्वागत किया। बाबा सुखदेव वर्णन करते हैं
मल्ला नाम सहस्रनाम नरमहस्त्रीनाम स्मरोतिमान गोपाल स्वजनो सताम क्षितिभुजां साक्षात् सुपित्रासितो। प्रभु उस भूमि पर पहुंचे जिस भूमि पर सभी को बिठाया गया था महाराज। सब बैठे थे, पहलवान अलग बैठे थे, नारियां अलग बैठी थी महाराज, ब्रजांगनाएं अलग बैठी थी, जो महाराज बुजुर्ग लोग थे वो अलग बैठे थे, बुजुर्ग माताएं अलग बैठी थी, नवीन नूतन गोपिकाएं अलग बैठी थी। लेकिन सबको कृष्ण है एक, लेकिन सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं महाराज जिस कलर का आप चश्मा लगाएंगे उसी कलर का आपको सब दिखने लगेगा। हाँ, जो शत्रु थे, पहलवान थे, उनको भगवान काल के समान दिख रहे हैं। जो ब्रज के महाराज संत थे उनको भगवान योगेश्वर के रूप में दिख रहे हैं। जो महाराज युवा थे उनको अपने सहचर दिख रहे हैं। और जो महाराज साधारणतया ब्रज के महाराज लोग थे उनको अपने पुत्र के रूप में दिख रहे हैं। नव यौवनों को नवयुवक के समान दिख रहे हैं। और महाराज चलते गए चलते गए चलते गए। कंस कहता है जोर से चिल्लाकर, अरे चाणूर, अरे मुष्टिक, क्या करते हो? एक मुष्टि का प्रहार करके इसको क्यों नहीं मार देते? इतनी देर से सब दिखा रहे हो। चाणूर मुष्टिक दौड़े आए, आओ हमारे साथ मल्ल युद्ध करो। तो भगवान ने कहा, च्योरे दुष्ट, थोड़ी बहुत लाज शर्म है ये सब बेच खाई। तो चाणूर कहने लगा, क्यों? बोले हमसे मल्ल युद्ध तुम करोगे? बोले प्रजा का धर्म होता है राजा को सुख करना, और हमारे महाराज को मल्ल युद्ध देखना बहुत पसंद है। कृष्ण बोले मल्ल युद्ध करना है तो तू हाथी जैसा, अरे हमारी बराबरी के को किसी को ढूंढ के ला। हम इतने छोटे से ऊंट के मुंह में जीरा, हमारी बराबरी का ढूंढ के ला। तो चाणूर कहने लगा, बड़ी बड़ी बातें करते हो, इतना छोटा मुंह लेकर के, बड़ी बड़ी बाला भयम तुल्य बलೈ हीनस्यामो यथोचितम। बोले सर्व बेच खाई, युद्ध बराबरी में होता है और तू कहां, हम कहां? तो चाणूर कहने लगा, अरे तुम दोनों कंबलशाली नहीं हो, इतना बड़ा हाथी था, तुम दोनों ने गेंद की भांति फेंक दिया उसको। तुम बालक नहीं हो, तुम बालक नहीं हो। और महाराज चाणूर मुष्टिक दोनों, चाणूर महाराज कृष्ण के पास आया, मुष्टिक बलराम जी के पास, दोनों भाइयों को पकड़कर मारना चाहते थे। लेकिन महाराज इन दोनों की क्या बताए महाराज, इन दोनों के जैसे हजारों आ जाते तो भी कुछ नहीं कर सकते थे। कृष्ण बलराम ने इनको मारा नहीं। हाँ महाराज, कोई कहे कि इनके ऊपर अस्त्र से प्रहार किया, शस्त्र से प्रहार किया, नहीं, तो इनको बड़ा अभिमान था अपने बल पर, अपने शरीर पर मारा। कृष्ण बलराम ने इनको पकड़ते हैं, उठाते हैं, ऊपर करते हैं, जमीन में पटक देते हैं, उठाते हैं, पटकते हैं, उठाते हैं, पटकते हैं, ऐसे खिला खिला गेंद के जैसे खेल खेल कर दोनों का प्राणांत कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान। उसके पश्चात महाराज चाणूर मुष्टिक का उद्धार हुआ। आगे चले हैं महाराज भगवान। और अब कंस चिल्लाता है सभी को, अरे कहाँ है चाणूर, कहाँ है मुष्टिक, कहाँ है कुबलिया पीठ सैनिकों के, अनेक अनेक सैनिकों के नाम लेता है। कन्हैया ने धीरे धीरे चले जा रहे हैं महाराज सीढ़ी पर से, सबसे ऊपर आसन बना है और कह, अरे मामा जी वो सब तो चले गए, कहाँ? जहाँ आपको भी जाना है। पहुंचे जाकर कंस के पास, कंस के पास जाकर पहुंचे और भगवान संपूर्ण वृत्तांत भगवान ने कहा, मेरे 6 भाइयों को मारा है, सब याद किया, मेरी माँ को कितना कष्ट दिया है। अरे दुल्हन के रूप में, दुल्हन के रूप में तो स्त्री लक्ष्मी होती है, स्त्री सीता होती है, और तूने उस रूप में भी नहीं छोड़ा रे दुष्ट। उस लक्ष्मी रूप के भी तूने केस पकड़े, डोली से विदा भी नहीं होने दिया। अरे उस समय तो लक्ष्मी का स्वरूप होती है स्त्री, लेकिन तू इतना बड़ा दुष्ट है कि तूने उस समय भी नहीं छोड़ा। कैसे केस पकड़े थे मेरी माँ के, भगवान ने उसके बाल पकड़े और कहने लगा, अरे छोड़ो छोड़ो, कष्ट होता है। भगवान ने कहा, जाके पगना फटे बिवाई, वो का जाने पीर पराई। अब याद आया केस पकड़ने में कितना कष्ट होता है, तूने मेरी माँ के केस ऐसे ही पकड़े थे।
भगवान ने स्मरण किया जो कृष्ण समझकर पूतना से कितने बच्चों को मरवाया था कंस ने, सब याद कर लिया। तूने मेरे माता पिता को कारागृह में रखा, सब याद कर रहे हैं भगवान और कह रहे हैं मामा जी अभी भी मेरी ओर देख लो एक बार, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कंस नहीं देख रहा, चिल्ला रहा बचाओ बचाओ बचाओ। कहते हैं महाराज भगवान ने सब स्मरण किया, सब स्मरण करके और एक मुष्टिका का प्रहार किया कंस के ऊपर। एक ही मुष्टिका में महाराज कंस अपने प्राणांत को प्राप्त हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी है, आज एक आत्ताई का उद्धार भगवान ने किया है। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। उसके पश्चात भगवान आगे गए हैं महाराज, आगे चले हैं। कहते हैं महाराज अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर सुशोभित किया है और उसके बाद माता पिता के पास पहुंचे हैं, कारागृह से मुक्त किया है। मातरम परम ब्रह्म धार्यां साधि सुतम सिसुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो विप्रमवसनम। महाराज माता पिता के चरणों में प्रणाम किया है। देवकी मैया ने हृदय से लगाया है कृष्ण को, देवकी मैया कृष्ण को हृदय से लगा करके और महाराज आंखों से जो अश्रु बहे कृष्ण का मस्तक गीला कर दिया और बार बार यशोदा को धन्यवाद कर रही है। अरे धन्य है यशोदा, तूने ऐसा कैसा पालन किया मेरे लाल का, इतना छोटा सा कृष्ण इतने बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों को मार दिया। कहते हैं महाराज मथुरा में किसी के चेहरे पर कंस ने मुस्कान नहीं आने दी। आज पूरा महाराज मथुरा प्रसन्नता में सराबोर है महाराज। कहते हैं 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण ने इतने बड़े बड़े दुष्टों का संहार कर दिया। 11 वर्ष 56 दिन के। अब लेकिन सोचा महाराज कंस की जो 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, अस्ति और प्राप्ति दोनों ने बहुत रुदन किया। भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया। दोनों अपने पिता जरासंध के घर चली जाती हैं। उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। इधर देवकी मैया ने वासुदेव जी ने कृष्ण को महाराज यज्ञोपवीत संस्कार करवाया है और महाराज बहुत प्रकार से माता देवकी ने लाड़ लड़ाया है। उसके पश्चात भगवान को गुरु संदीपनी के आश्रम में महाराज पढ़ने के लिए भेजा गया है। वहाँ पर भगवान गए हैं। विद्याध्ययन कुछ ही काल में हुआ। एक ब्राह्मण से वहाँ मित्रता हुई, सुदामा नाम के ब्राह्मण से। उसके पश्चात भगवान ने कहा भैया आओ, तो आना मेरी नगरी में। बुला करके भगवान ब्राह्मण पुत्र को आए और महाराज पुनः महाराज देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान आए।